नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उषा ब्लॉग्स में। आज मैं आप लोगों को अपनी जो ऑनलाइन शॉपिंग मैंने की थी वो दिखा रही हूँ। आजकल ही मंगाया वानी है, ये मैंने 8-9 महीने में, उससे भी पहले से मतलब मैं थोड़ा थोड़ा करके शॉपिंग करी थी। मैंने बहुत सी चीज़ें खरीद ली थी क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप जानते पहले कि मतलब 1-1.5 साल तो हो ही गए अम्मा को एक्सपायर हुए। तो लाइफ में एक खालीपन जैसा हो गया था क्योंकि आमा रहती थी तो काम भी ज़्यादा होता था, उनसे बातचीत भी हो जाती थी। और जैसे टीवी वगैरह में भी कभी वो कुछ देखते थे वो फिर मैं भी देख लेती थी। तो फिर अकेले फिर थोड़ा अजीब ही हो गया था क्योंकि आप किसी के साथ 23-24-25 साल रहें या 23-24 साल कम से कम रहें तो उसके जाने के बाद ज़िंदगी में एक वैक्यूम जैसा आ जाता है। तो फिर मैंने अकेलापन बांटने का एक बहुत अच्छा मतलब ये जरिया लगा ऑनलाइन शॉपिंग। जब बहुत आप परेशान हो तो थोड़ा शॉपिंग कर लीजिए, सस्ती चीज़ों की भी कर लीजिए, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ज्वेलरीज वगैरह थोड़ा कॉस्टली होंगी, वो भी उतनी नहीं है। सोने के गहने हम लोग इतने महंगे लेते हैं। तभी मैं कह रही थी इस साल से करा है जैसे कि सोने का मतलब गोल्ड का बायकॉट। हमने तो पिछले साल ही से ही कर दिया था क्योंकि सोना इतना महंगा हो गया है तो ज़रूरत का ही बनाइए आप। जैसे हमारे पहाड़ में एक एक तो चीज़ होनी चाहिए, गले की, कान की, और जो 2-2 3-3 आइटम भी बनाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों की आदत होती है कि चातुर्मास में मतलब ये चौमास में जैसे सोना सस्ता होता है तो हर साल एक एक तोला 2-2 तोला ऐसे बनाते थे पहले के लोग जो पैसे वाले थे। तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। गहना का शौक है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और इतनी वैरायटी, इतनी डिज़ाइन है उसमें कि आप देखते रह जाएंगे। सोने में भी, असली सोने में उतने डिज़ाइन नहीं बन पाते हैं जो हमारे पहाड़ का सोना होता है 24 कैरेट गोल्ड। अब तो यहाँ भी मुश्किल है अब क्योंकि यहाँ भी डिज़ाइन वगैरह चाहते हैं लोग। देखिए दोस्तों, ये आर्टिफिशियल है, कितनी सुंदर लग रहे हैं। अभी थोड़ा धुंधला जैसा दिख रहा है मुझे कैमरे में, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो। और इससे मतलब चेहरे की मतलब सुंदरता भी बहुत बढ़ जा रही है। मुझे तो लग रहा है जैसे सोने से भी मुझे मेरा फेस मुझे इसमें अच्छा लग रहा है। अभी मैं फिल्टर वगैरह भी कुछ यूज़ नहीं करती हूँ वीडियो वगैरह बनाने में। जैसे मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ तो हल्की सी लिपस्टिक लगा दी, थोड़ा सा हल्के से अपना फेस में जो क्रीम हम लगाते हैं साफ कर लिया अच्छे से। तो एक ही मैं वहाँ पर बैठती हूँ जहाँ पर को बल्ब लाइट मतलब बल्ब की रोशनी पड़ती है तो उससे थोड़ा शाइनिंग आ रही है। फिर मेरा कैमरा सही है, इससे बहुत अच्छी मतलब मोबाइल में जो कैमरा है बहुत अच्छी वीडियो बनती है। अब तो उतनी नहीं बनती है, पहले बहुत अच्छी बनती थी। तो ज़्यादा चेहरे पर भी अगर हम बहुत एक्सपेरिमेंट हमारे टाइम पे नहीं करते थे, मम्मी लोग भी मतलब जैसे शादी से पहले हमारे टाइम पे ज़्यादा बिंदी बिंदी भी नहीं लगाने देते थे बड़ी। मतलब लिपस्टिक वगैरह है तो दूर की बात है, शादी के बाद ही लगाती थी मैं तो। वो भी शुरू शुरू में या कभी कभी शादी ब्याह में लगाती हूँ तो चेहरा सही रहता है। इसलिए ज़्यादा आप जितना फिर मतलब ये मेकअप वगैरह से इन चीज़ों से दूर रहेंगे चेहरा उतना ही सही रहता है। मैं तो देखती हूँ बहुत से जैसे हमारी इतनी एज हो गई है 25-30 साल की मतलब लड़कियों का ही भी चेहरा कितना वो अजीब सा हो जाता है ज़्यादा मेकअप करके। और सोना आप यहाँ के लोगों के, पहाड़ के, हमारे साथ खासकर मैंने कुमाऊं के और पिथौरागढ़ में तो बहुत है। चाहे कितना महंगा हो सोना, भीड़ ही रहती है सुनारों की दुकानों में, तो फिर कैसे वो घटेगा वो। तो ये जो ट्रेंड चला रखा है बहुत सही चला रखा है, लेकिन ये ट्रेंड ही चल रहा है करके नहीं करना चाहिए, देखा देखी खुद अपने दिमाग से भी करना चाहिए। मतलब पिछले साल से ही मैंने ये सोच लिया था जो मेरे पास है थोड़ा, जिस समय जैसे आगे को अब बच्चों के लिए भी अब जरूरत पड़ेगी या अपने लिए भी, हम आगे शादी ब्याह परिवार में आ रहे हैं, अब बच्चे भी बड़े हो गए जैसे या बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सालों बाद जरूरत पड़ सकती है सोने की। तो हम उसी हिसाब से जरूरत के हिसाब से बनाएंगे। लेकिन आजकल शादी ब्याह में ज़्यादातर लेडीज आर्टिफिशियल ही पहनती हैं क्योंकि सुंदर भी लगते हैं, चोरी चकारी के खोने की भी डर नहीं है। हाँ, सोना हमारे वहाँ शुद्ध माना जाता है तो वो है। और ये ऑनलाइन शॉपिंग मतलब आजकल की नहीं, 8-9-10 महीने हो या 10-11 महीने हो गए होंगे से पुरानी होगी। हमारे मतलब मैंने मीशो और फ्लिपकार्ट से की थी, अमेजोन से तो कम ही आइटम मंगाए थे। हमारे एक ही ये दिक्कत है कि ऊपर तक सामान नहीं आ पाता है तो नीचे इधर कसनियाल जी की दुकान है, वो बेचारे रख देते हैं, हमारा ही नहीं सबका ही रख देते हैं। अब उनकी जबकि अपनी शॉप भी है, दुकान भी चलानी भी, सामान भी, जैसे हम ही भी हैं कभी दूसरे दिन ही भी ले आते थे, भूल जाते थे, जैसे आया है करके तो पता चल जाता था तो फिर बेचारे रख देते थे। मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं, मतलब रोड साइड तो उधर ही आ जाता है, लेकिन उनकी वजह से हमारी बहुत सुविधा हुई, चाहे उनको असुविधा भी हुई तो सॉरी और थैंक यू उनका भी।
तो दोस्तों चलिए देखिए क्या क्या शॉपिंग की थी। और दोस्तों जो निगेटिव कमेंट करेंगे तो ये मैं ये दिखाने के लिए नहीं वो कर रही हूँ कि हमने इतनी शॉपिंग की थी। मैं पहले भी मैंने आपसे कहा था कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, मैं आप लोगों के साथ मतलब बांटना चाहती हूँ। तो मेरी आदत है ही मतलब अब बिल्कुल पर्सनल चीज़ें तो हम सोशल मीडिया में नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी हमारी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, हम क्या खरीद रहे हैं, मैं 1 साल से मतलब डेली वीडियोस बनाती थी तो दिखाई देती थी आप लोगों को। अब एक एक चीज़ भी नहीं दिखाती थी कि ये खरीदा वो खरीदा, लेकिन एक डेली व्लॉग्स में यही होता है तो फिर मैंने सोचा दिखा देती हूँ आपको साथ ही। मतलब इसी बीच मैंने खरीदा है 9-10 महीने के अंदर में, या थोड़ा 10-11 महीने के अंदर में। छोटी मोटी शॉपिंग तो पहले की थी, ज्वेलरी चीज़ें मैंने 6-7 महीने से ही खरीदी थी। तो देखिए दोस्तों आज मेरे साथ मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी, आप देखिए मेरे साथ। हाँ तो दोस्तों देखिए मैंने बहुत से आर्टिफिशियल मतलब ऑनलाइन ज्वेलरीज भी परचेज़ की, मतलब आर्टिफिशियल और सोने चांदी की नहीं। तभी लोग मैं कह रही हूँ इस साल से कर रहे हैं सोने का बहिष्कार, हम मैंने तो पिछले साल ही से ही कर दिया था। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कन्नू। ये देखिए मैंने ये ज्वेलरी रखने वाला बॉक्स भी खरीदा एक। दोस्तों मैंने बहुत से ऑनलाइन चीज़ें खरीदी, वैसे तो यहाँ मार्केट में भी मिलती हैं ये सारी चीज़ें। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी क्योंकि उसमें वैरायटी भी बहुत मिल जाती है। देखिए ज्वेलरी बॉक्स, सबसे पहले देखिए ज्वेलरी बॉक्स मैंने मंगाया ये। इसमें मैंने और चीज़ें भी रख रखी हैं, ज्वेलरी भी रख रखी हैं, और ये मतलब यही नकली वाली आर्टिफिशियल। और ये देखिए सूटकेस वगैरह होते थे पहले हमारी शादी के टाइम पे, उसके बाद तक भी चलते थे। तो फिर शादी से पहले तो यही थी। वो जो ट्रैवलिंग बैग वगैरह वो कम थे। तो फिर ये देखिए ये बहुत है हमारे पास। तो फिर मैं सोच रही थी क्या करूँ करके सोच रही थी दोस्तों। देखिए हम इनको एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये इसका कलर ही ऐसा हो गया क्योंकि बहुत पुराना है, ये मैल नहीं है, धूल नहीं है इसमें, इसका कलर ही ऐसा हो गया है। इतने पुराने हैं ये सूटकेस। तो फिर ऐसे ही बहुत है हमारे पास, तो 4-5 हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र के रूप में कपड़े भी कपड़े रख रखे हैं मैंने बहुत में। ऐसे साड़ियाँ वगैरह भी ठीक रहती हैं इसमें, और अलमारी में भी रख सकते हैं, और ऐसे भी मैंने रख रखे हैं। देखिए दोस्तों मैंने क्या क्या, सबसे पहले मैं ज्वेलरीज दिखाती हूँ आपको। ज्वेलरीज मैंने इसमें भी रख रखी है, यहाँ पर बगल में रख रखी थी। और इसमें मैंने जो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे, ये मतलब हेयर बैंड वगैरह जो सर लगाने वाले, और मंगा रखे हैं। देखिए ये देखिए दोस्तों ये मैंने कान के इयर रिंग्स भी बहुत मंगाए हैं, एक से ही लगते हैं लेकिन अलग अलग हैं। ये मुझे बहुत पसंद आते थे, मैं पुराने जो ये मुझे ऐसे टाइप की इयर रिंग्स बहुत पसंद है दोस्तों। पुरानी फिल्मों में देखती थी मैं, जैसे पुरानी हीरोइन मौसमी चटर्जी, रेखा, नीतू सिंह, ऐसी ज्वेलरीज पहनती थी। और ये भी है एक इसमें गले का और कान का है, ये भी एक ज्वेलरी सेट है। देखिए ये गले का है और ये कान की इयररिंग्स हैं। ये एक अन्नू, देखिए ये साड़ी की पिन है ये, और देखिए ये अलग है दोस्तों ये, और एक अलग है उसमें चेन भी है। मैं पहनती हूँ बहुत से, मैंने रील बनाने में पहनी है, शॉर्ट्स बनाने में। और एक इयररिंग ये है, ये उल्टी हो रही है, मैं सही करती हूँ। देखिए ये भी मैंने बहुत बार पहन रखी है। ये मैंने ज्वेलरीज में देखी, ज़्यादातर इनमें ऑनलाइन ज्वेलरीज में ये भी वाले मिली मुझे। ये माता लक्ष्मी की मूर्ति सी बनी हुई, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद आया, मैंने बहुत ले रखे। साड़ी की मैंने बहुत ली दोस्तों मैंने, ये ऐसी मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले भी थी मेरे पास लेकिन ऐसी वाली नहीं थी, मतलब ऑनलाइन में मैंने देखा कि घर बैठे हम, ये देखिए ये साड़ी की पिन है, ये भी हैं घर, ये भी हैं। देखिए ये भी मंगाई मैंने ऑनलाइन ही। चाहिए ही होता है, कितना भी होता है ये सामान। अब देखिए मैं जो अलग से मैंने बॉक्स में रख रखे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये भी मुझे बहुत पसंद आया है। पहले तो मैं सोने वगैरह के लेती थी, सोने की जो होते थे वही पहनती थी मैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि जैसे मतलब आजकल बहुत से लोग पहनते हैं आर्टिफिशियल। ये कान के हैं और ये प्यारा सा नेकलेस। गिर गया। ये मैंने इसी में रख रखे हैं ताकि ख़राब ना हो। इसमें रख के ये जो ज्वेलरी वाला बॉक्स है ये, और या वो मतलब ये सूटकेस में मैं रखती हूँ ऐसे ही सामान रखने के लिए। जैसे मैंने एक टीवी मतलब मोबाइल वगैरह में एक ब्लॉग देखा था, उसमें जो मैंने लेडी देखी थी उन्होंने जो अपने कान्हा जी के जो लड्डू गोपाल के कपड़े वगैरह और बहुत से मतलब गहने उनके रख रखे थे उसमें। तो फिर मुझे आइडिया बहुत पसंद आया, और ये मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों। ऑनलाइन ये भी मैंने मंगाया, ये भी मैंने बहुत बार पहन रखा है। ये देखिए, ये बहुत प्यारा लगा, मैंने पहना है बहुत। और ये इसके साथ के कान के, हाँ लेकिन मेरे कान में बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, चेहरा बड़ा है मेरा दिखते ही नहीं है छोटे छोटे। और ये भी मुझे बहुत पसंद आया, मैंने बहुत बार पहन रखा है। मैंने अच्छे से पैक कर देती हूँ मैंने, क्योंकि सोने चांदी के गहनों की ये खासियत होती है कि उनकी मतलब वो सुंदरता बरकरार रहती है, लेकिन इनकी थोड़ा दिनों में ही मतलब अगर हम केयर नहीं करेंगे तो कल मतलब पॉलिश वगैरह इनका वो हो सकता है, तो हमने केयर करनी पड़ेगी। तो क्या है, मैं तो वैसे भी पहनती रह रही हूँ आजकल। मेरे को सुर चढ़ रखा है, किसी भी चीज़ का सुर ही चढ़ता है मुझे आजकल लिप सिंग वाले जो सॉन्गों में लिप सिंग करके मतलब ये शॉर्ट बनाने का सुर चढ़ रखा है। नहीं तो मुझे ये वैसे मुझे शौक थी, मैं करती थी घड़ी घड़ी में। जैसे कभी रेडियो में गाने आते हैं या टीवी में आते हैं तो हम नहीं करते हैं ऐसे ही अपने शौक़ के लिए, लेकिन ऐसे बनाने का मुझे नहीं था, मैं ब्लॉगिंग ही करना चाहती थी। देखिए दोस्तों, ये कान के हैं, इनके साथ ये डब्बा में। और ये भी देखिए, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसमें ऐसी एक मांग टीका है और ऐसे कान के भी हैं, और देखिए ये ऐसे ही है गले का भी। मैंने बहुत मंगाए दोस्तों, मैंने कहा पता नहीं क्या मुझे सूट जैसा चढ़ा, मुझे सूट ही चढ़ता है एक चीज़ का। फिर मुझे जब तक मेरे दिमाग में इसका फितूर सवार होता है कि मुझे ये लेना है या ये मुझे करना है। जैसे आजकल मैं बता रही थी लिप सिंग वाले मुझे जो शॉर्ट्स बनाने का फिल्मी गानों में सूट चढ़ा है। जब मेरे को मन भर जाएगा तो फिर मैं नहीं करती, मतलब फिर बनाती हूँ लेकिन कम, इतना सूट नहीं चढ़ता है। मतलब जैसे अगर मुझे अच्छा लगा या मुझे मतलब मुझे लगा कि भाई मैं अच्छे से उसमें अच्छे से कर सकती हूँ, उसमें मुझे सक्सेस मिल सकती है, आगे चल सकता है, या उससे मेरा भविष्य है, या मैं इंजॉय कर रही हूँ तो मैं बनाती हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन जब मुझे सुर चढ़ता है तो फिर मुझे सही लगता है, वो एक जुनून जैसा सवार हो जाता है इंसान के सर में। देखिए कान के हैं ये, वाले कह रही थी मैं। ये भी मतलब ये सिल्वर कलर के इनमें चेन भी है। और एक मैंने इयरिंग बताई, ये छोटे वाले तो वैसे मैंने ख़ास तौर पे मेरी लड़की के लिए मंगाए हैं, क्योंकि मेरे कान में तो दिखते ही नहीं है। ये मेरा चेहरा बड़ा है तो फिर बड़े बड़े मतलब ऐसे ही इतने अच्छे लगते हैं मेरे कान में, इतने ही अच्छे लगते हैं। अगर मतलब सोने होने के भी मैं बड़े बनाती थी, इतने बड़े तो नहीं दिखते थे, मतलब ये था कि जैसे ठोस बनाएंगे तो नहीं बनेंगे, पतले पतले से। ये देखिए, ये भी अंशु के लिए भी ठीक लगेंगे, लड़कियों के लिए ठीक है ना, ये कभी कभी हम भी पहन ही सकते हैं। ऐसी एक ये है, इसमें एक ये है। इनके दाम मुझे ध्यान नहीं है, शायद मैंने कई बार नोट कर रखा हो या उसमें हो, अभी भी मेरे मोबाइल वगैरह में हो इनका वो, तो फिर मैं देख के बताऊंगी, नहीं तो मुझे याद नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि सही है रेट सबका, आप जो नॉर्मल इंसान भी आसानी से खरीद सकता है, गरीब भी खरीद सकता है, क्योंकि
सोने चांदी में इतना खर्चा करते हैं, तो सोने की ज़रूरी चीज़ें बनाइए जो जो आपको लगता है कि ज़रूरी बनाना है अपने हैसियत के हिसाब से। जैसे गले का एक हो गया, पहाड़ियों में नथ, गले का, कान का, तो एक एक तो ज़रूरी होना चाहिए, मांग टीका। लेकिन और जो बनाते हैं लोग की देखा देखी, उसने ये बना दिया, उसने वो बना लिया, भाई शादी में वो ये पहन रहा है, कुछ तो देखा देखी होती है। देखा देखी में ज़रूरी नहीं है, वो तो खैर सोने के जो बनाएंगे तो उनके सामने आप आर्टिफिशियल दिखा के शान अपनी बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी क्यों नहीं, अगर जैसे आपके पास एक एक आइटम है सोने का और ज़्यादा आपको शौक़ है, थोड़ा बहुत क्यों नहीं दिखावा करने का भी हो ही जाता है इंसान का। तो सोने का आप दिखाते तो आपका ज़्यादा सही लगता है। लेकिन ऐसे में भी आपकी मतलब इसके पास इतनी वैरायटीज़ हैं, इतने सुंदर गहने हैं, इतनी अच्छी इसने ख़रीदारी कर रखी है। करके देखिए दोस्तों, इसमें भी लक्ष्मी माता की कितनी सुंदर मूर्ति सी बनाई है, कलाकृति। ये सोने में ही जो नहीं मिलेंगे आपको, एक कान की भी है दोस्तों। ये तो मैंने पहनी ही नहीं, तो बहुत ही भारी है, ये पहन ही नहीं पाई मैं, थोड़ी देर के भारी है। मतलब मैं चेन चाहिए, मैं एक चेन ही मंगाने वाली हूँ जैसे गोल्ड की जैसी। ये तो हो गया, 3 दिख रहे हैं दोस्तों, 3 है ये हमारे पास अभी रखे हैं जो हमने। एक कहीं इधर उधर ही रखा है, उसमें कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये देखिए जो मतलब कपड़े जो रखे हुए, मैले कपड़े धोने के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन के कपड़े रखने के लिए, ये 2 मैंने गत्ते के बैग जैसे भी लिए थे। और ये चूड़ी रखने वाला भी मैंने लिया था दोस्तों, चूड़ी स्टैंड। और एक ज्वेलरी का सेट और दिखा मुझे, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये भी मैंने पहन रखी है एक आध रील में, बहुत सुंदर लगता है ये भी मुझे। उस समय तो बहुत अच्छा लगता है नया नया, फिर आपको नई नई वैरायटीज़ देखती हैं तो नई नई लेने के भी शौक़ चढ़ जाता है। और देखिए पर्स भी मैंने लिए, ये काला है, इसके साथ 2-3 छोटे छोटे पर्स और हैं। और ये देखिए शादी ब्याह के लिए मैंने लिया है, मेरे पास एक ब्लैक था, अब 2 हो गए हैं। और देखिए ये मैंने ये ऑर्गेनाइज़र भी लिया है, ये मैंने साड़ी वगैरह मतलब सेट कर रखी है इसमें। पिछले दिन तो बहुत अच्छे से रखी थी मैंने, हस्बैंड ने अच्छे से तह लगा रखी थी, अभी वो हो गया है। और देखिए ये इसे वार्डरोब कहते हैं, क्या कहते हैं, ये रोज़मर्रा में हम जो कपड़े पहनते हैं उसके लिए है ये। इसके लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। अभी कपड़े भी मैंने फोल्ड तो कर रखे थे, अभी अस्त व्यस्त हो रखे हैं, फिर भी देख लीजिए इसमें बहुत से मतलब कपड़े आ जाते हैं। अब अलमारी लॉकर के बराबर उतना मतलब मजबूत तो नहीं है आप, लेकिन इसमें हल्के फुल्के डेली के कपड़े, भारी कपड़े भी रख सकते हैं कि आपने हिसाब से आपने देख के वो करना होगा, मतलब मजबूत है ये। अब अलमारी वगैरह से आप तुलना नहीं कर सकते हैं, लोहे की या लकड़ी की अलमारी से, और सस्ता है ये उनसे बहुत। और जैसे डेली के कपड़ों के लिए मुझे सही लगा तो फिर मैंने ले लिया। और जैसे जो बच्चे इधर उधर रहते हैं पीजी वगैरह में, उनके लिए तो बहुत सही है। आप लोगों को हंसी आई, बिंदिया भी लिया मैंने। देखिए दूसरी वाली बिंदिया तो इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है साल भर तक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए साड़ी की दूसरी पिन है ना, थोड़ा सा ही अंतर है, मैंने बहुत सी ली थी, मुझे बहुत पसंद आई थी ये। और आप इसके बाद में मेन चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बारबेक्यू, पोर्टेबल बारबेक्यू भी मैंने लिया। बिंदियाँ बहुत लगती हैं मुझे, रोज़ ही लगाती हूँ मैं, तीसरे दिन एक बिंदी वो हो ही जाती है रोज़ ही भी। और वो यहाँ से भी लेते रहते क्योंकि अलग अलग डिज़ाइन की भी लेती हूँ मैं बिंदी। और देखिए ये बारबेक्यू भी मंगाया मैंने, पोर्टेबल बारबेक्यू, ये भी बहुत सही लगा मुझे। कुछ चीज़ें तो उसमें ही मिली थी, जैसे ये देखिए ये छोटा सा बारबेक्यू, और इसमें ये जाली वगैरह, ये मैंने इसमें ये साफ़ तो किया था दोस्तों, थोड़ा रह गया है क्योंकि ये इसमें चिपक गया था। वो मैंने इसमें पनीर टिक्का बनाया था थोड़े दिन पहले, और उस समय तो साफ़ दिख रहा था, अभी थोड़ा दिख रहा है ये, और साफ़ कर लूँगी मैं। इसमें जो ये सीख मिली है ये मुझे उतनी सही नहीं लगी क्योंकि इसे अलट पलट हो जा रहे हैं, वो अच्छे से सीख नहीं पा रहे। और तो फिर मैंने अलग से मंगाई हैं, देखिए सीखें, ये सीखें मंगाई हैं मैंने इसके लिए। और ये बांस की भी मैंने मंगा रखी हैं, ये मतलब बांस की हैं कि क्या है, मतलब ये लकड़ी की जैसी। ये तो खैर थोड़ा जल जुल जाती हैं क्योंकि इसमें भी मैंने बनाए थे, मोमोज़ बनाए थे मैंने, जो बेसन वगैरह लगा के जो बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भी तंदूरी मोमोज़ कहते हैं शायद। और ये देखिए चिमनी स्टार्टर मंगाया था मैंने, क्योंकि इसमें कोयले भी मैंने मंगाए थे, वो जलने में बहुत देर लग जा रही थी, तो फिर मैंने चिमनी स्टार्टर मंगाया है, इससे बहुत आसानी से लग जाता है। लगभग 1000 रुपये तक का है ये। और ऐसे ये देखिए
बाथरूम और किचन के लिए ये दीवार में आप सेल्फ टाइप के बोल सकते हैं। 2 थे ये, मैंने नीचे वाला लगा रखा है। और ये साबुन वगैरह रखने के लिए। और ऐसी अलमारी बर्तन रखने वाली धोके मेरे पास नहीं थी। इसमें पानी की निकास के लिए बहुत बढ़िया प्रबंध है। ऐसी 2 अलमारियाँ वो रैक्स आगे थे, तो फिर मैंने दूसरे में फ्रूट या सब्जी रखती हूँ। और साथ में देखिए ये रैक लिखा है मैंने, और इसमें ये कांच के और चीनी मिट्टी के मर्तबान हैं छोटे छोटे। ये भी मैंने मंगाए हैं मसाले रखने के लिए। छोटे छोटे से हैं ये, बहुत छोटी भी नहीं है, आ जाता है बहुत इसमें। और देखिए ये ऊपर ये 6 मैंने कांच के मैं पहले बहुत कम लेती थी, प्लास्टिक के ही लेती थी, वो मैंने लिए हैं। इस बार हमने आरओ भी नया लगवाया क्योंकि वो पुराना हो गया था, थोड़ा फिल्टर वगैरह भी उसके बिल्कुल बेकार हो गए थे। और ये देखिए ये मिक्सर भी नहीं ली, वो भी पुरानी थी बहुत। ये इसके ऊपर ये जार हैं, और ये ज़्यादातर यूज़ होने वाला जार। ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र, फ्रिज में जैसे आप सब्ज़ी वगैरह या लहसुन वगैरह छिल छुल के इसमें रख सकते हैं। इसमें इनमें भी सब्जियां रख सकते हैं। ये 4 हैं, इंगेज हैं अभी। और ये जो लंबे वाले हैं उनमें तो 4-5 ही थे ये, उनमें से एक में मैंने चूड़ियाँ भी रख रखी हैं, और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इमाम जस्ता भी मैंने मंगाया। और देखिए ये कद्दूकस और चिप्स बनाने वाला, इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि ऊपर से ये इसमें आप जो दूसरा घुंटी जैसा है वो देखिए वो उसमें लगा के आप सब्ज़ी कटर वो आलू वगैरह के चिप्स बनाएंगे तो हाथ नहीं कटेगा। और ये जैसे आप कढ़ाई वगैरह में सब्ज़ी बना रहे तो वो पकड़ने के लिए बतख की चोंच जैसा। और देखिए दोस्तों वो ग्लव्स था जो मैं दिखा रही थी बारबेक्यू का। और देखिए ये दीवारों में लगाने वाले हुक टाइप के हैं, जैसे जिनमें तौलिया या कपड़े आप टांगते हैं ना, वैसे ही है। पीछे से उसमें गम है, उसको निकाल के आप वो कर सकते हैं। ये कटर भी लिया, ये बहुत अच्छा चला। आज ही जो लड़के ने मेरा पता नहीं कैसे लहसुन वगैरह वो इसमें पीस रहा था, तोड़ जैसा दिया है। और ये देखिए ये मैंने 4 हैं ये शीशे के, ये भी मैंने मंगाए थे, अब धो गई है। ये भी शीशे के तो मैंने रख रखे हैं, 3 हैं। अब प्लास्टिक के बर्तन ऐसे होता है कि मतलब टूटते नहीं है, लेकिन ये है कि हाइजीनिक नहीं हुआ, तो स्टील के भी सही रहते हैं वैसे। और ये परफ्यूम ये भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, मेरी बेटी ने मेरे को दिया था। मेरी बेटी अब मेरे को भी अपने पापा को भी, यूनिसेक्स है ये, क्योंकि आदमी और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं एनिवर्सरी पर। और देखिए ये किचन टॉवल्स हाथ पोंछने वाले, ये। और ये देखिए दही वगैरह को छान के आप पनीर बनाने वाले ये थैले, जैसे पहले जैसे हमारे वहाँ बनाते थे जो थैले में डाली हुई छाछ, ये भी आपको बहुत सी वैरायटी दिख जाती है, क्या लें क्या लें। और ये देखिए दस्ताने भी बहुत मंगाए मैंने, क्योंकि ऐसे आपको उतना टाइम ना हो, उतना आपको छांटने में भी प्रॉब्लम होती है, तो ऑनलाइन आप आराम से छांट सकते हैं। तो मैंने ज़्यादातर वैसे फ्लिपकार्ट और मीशो से ही किया शॉपिंग। और ये फ्रिज में बिछाने वाले कवर। और देखिए ये मिट्टी के बर्तन भी मैंने बहुत मंगाए दोस्तों इस बार। मिट्टी के ये चीनी मिट्टी के मर्तबान देखिए ये। और इसके ऊपर जो ये कप मैंने टोपी जैसी रख रखी है ना, ये वो है, इसे वो कहते हैं, ये मटका वगैरह ढकने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीछे दिख रहा है वो मिट्टी का तवा है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए दही हांडी है ये, इसमें मैंने एक दिन वो भी बनाया था, क्या कहते हैं उसको, दम आलू। और तवा भी मैंने रख रखा है, क्योंकि ये सब मक्के की रोटी वगैरह सही बनती है। ये वाले जो गिलास उतने अच्छे से नहीं आए, पता नहीं कैसे दाग लग जा रहे हैं। लेकिन छोटी कप और जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने 4-5 ऐसे कप मंगाई हैं। और सॉस रखने वाले जो बाउल मंगाए हैं तो बहुत ही अच्छे रहे। मिट्टी के बर्तनों का भी मुझे शौक था दोस्तों, फिर एक बार कुछ चीज़ हम मंगा लेते तो शौक पूरी हो ही जाती है। और ज़्यादा इसमें रख रखाव भी बहुत चाहिए, इससे साबुन से नहीं धो सकते हैं। मैं तो नमक और जो वो होता है ना वो मीठा सोडा, उससे धोती हूँ। राख वगैरह से भी धो सकते हैं। जग भी मंगाया मैंने, गर्मियों में पानी रखा था मैंने इसमें, लेकिन इसका हैंडल टूटा हुआ निकला था, रिप्लेस किया था, दोबारा भी वैसे ही निकला था। अब इतना मतलब मिट्टी के बर्तन इतना अच्छे से नहीं आ पाते हैं, और यहाँ मिट्टी के बर्तन मिलते नहीं हैं। अभी मैं आपको तवा भी दिखाऊंगी। और ये देखिए मिट्टी का तवा, ये वो ऐसा रहा है, लेकिन ये इसमें दाग भी होते हैं, तो होता साफ ही है, इसमें अच्छा भी बनता है, ऐसे मक्के की रोटी अच्छी। ये देखिए दोस्तों ये कैंचियाँ भी बहुत मंगाई मैंने, इसमें से तो एक शायद वो प्लांट वगैरह के टहनियाँ काटने वाली भी है। और ये जैसे आप अगर आप जैसे चाय पत्ती वगैरह के पन्नी उसके काटने वाली भी, वेजिटेबल्स भी, ये हरी सब्ज़ी काटने वाली है। और ऐसे तो आप फिश वगैरह की भी मतलब खाल वो काट सकते हैं, काटते हैं बहुत से ब्लॉक्स में, मैं देखती हूँ। हमारे घर में तो बनता नहीं है खैर।
ये लोग पहले से ही नहीं खाते थे बिल्कुल भी। बच्चे तो खा लेते हैं मेरे, अंडे खाते हैं, वो भी नहीं खाते मीट, मैं भी खा लेती हूँ। तो आजकल बच्चों की वजह से हम लोग एग तो कभी कभी लाते हैं, नॉनवेज कभी नहीं बनता है। मैं मायके में कभी खा लेती हूँ, मेरे मायके वाले क्योंकि खाते थे पहले से ही, अभी भी खाते ही हैं। लेकिन मुझे भी ज़्यादा मन नहीं करता, कोई जो चीज़ छोड़ दो कम बने मन नहीं करता है। और वो मैंने जो दूसरी दिखाई थी वो लकड़ी की करछियाँ थी, वो भी बहुत सही रहती हैं। और ये देखिए ये चीनी मिट्टी के मर्तबान भी मैंने ये 2-2 किलो वाले भी मंगाए, वो तो पहले भी मंगाए थे जो दिखाए थे आपको। और ये एप्रन सबसे सही रही दोस्तों, इसमें बाहर प्लास्टिक का है कवर और अंदर मोटा है कपड़ा, इससे बहुत अच्छे से कपड़े धो, चाहे आप बर्तन धो, खाना बनाओ, कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ये थी दोस्तों शॉपिंग, मैंने ज़्यादातर कर ही दी है। अब मेरे को सूर्य सा जो चढ़ा था ख़त्म हो गया, जो ज़रूरत का सामान है अब मुझे लगेगा तो फिर मैं मंगा लूँगी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, मेरे पेज को भी फॉलो करिए। आप लोग आजकल लाइक भी नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं लाइक, कमेंट तो दूर की बात है, लाइक से भी बहुत कम आ रहे हैं, कमेंट्स तो बहुत ही कम आ रहे हैं। तो दोस्तों जरूर करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके दोस्तों, नमस्कार।